नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक दिव्य देवी साधना को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। ये साधना यदि पूर्ण कर लें तो फिर सब कुछ जीवन में प्राप्त होता चला जाता है। साधक संपूर्ण शक्ति संपन्न हो जाता है। कहा जाता है यदि इस साधना को कर लिया तो फिर जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता। ये एक तांत्रिक साधना है। ये साधना है सौंदर्य भैरवी साधना। ये भैरवी अप्सरा और गंधर्वों से भी श्रेष्ठ कही जाती है। संपूर्ण अप्सरा और गंधर्वों का सौंदर्य और तेज इस भैरवी में समाहित होता है। शिव भाव से उत्पन्न होने के कारण ही ये बहुत ही शक्तिशाली है। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इनकी साधना करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। यह अल्लड़ नदी की भांति प्रसन्नचित है। मंत्र महोदधि तंत्र शास्त्र में इनके रूप और साधना का फल बताते हुए कहा गया है कि भैरवी का रूप खुले लंबे बालों को लहराते हुए है। इनका चेहरा धधकती हुई अग्नि के समान दमकता रहता है। पूर्ण तप्त है और नयन पूर्ण मादक है और वासना से भरे हुए हैं। मोटे होठ हैं, पूर्ण सांचे में ढला हुआ यौवन है। एक विषकन्या की भांति यह प्रतीत होती है। इस प्रकार का स्वरूप मंत्र महोदधि में बताया गया है। इसकी साधना से साधक संपूर्ण शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है और जब व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर उसके आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। इस साधना को प्रेमिका के रूप में किसी अप्सरा की भांति ही सिद्ध किया जाता है। साधना की अनेकों अनेक विधियां हैं। जो आज मैं आपको विधि देने जा रहा हूं वह तांत्रोक्त वेदोक्त पद्धति है। तंत्र के माध्यम से ये साधना संपन्न की जाती है और ये सबसे श्रेष्ठ साधना कही जाती है जब तंत्र के माध्यम से की जाती है। इस साधना के अंदर किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से ये साधना संपन्न करनी है, चलिए चर्चा करते हैं। अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं साधना की सामग्री को। इस साधना के लिए आपके पास लाल रंग का ऊनी या कम्बल का आसन होना चाहिए। किसी भी शुक्रवार से या किसी भी पर्व काल में इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। यदि पर्व काल में करेंगे तो एक दिन में ही ये साधना संपन्न की जाती है, अथवा शुक्रवार से आरंभ करके अगले 21 दिनों तक ये साधना चलती है। इस साधना के लिए सरसों के तेल का अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा। अखंड दीपक आपके पास रखना होगा 21 दिनों तक, और साथ ही किसी पात्र के अंदर तांबे का हो, स्वर्ण का हो। तांबे का ही पात्र श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सभी के पास स्वर्ण का पात्र मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो तांबे के किसी बर्तन के अंदर शहद भर के रखना है और उसी का भोग इस साधना में आपको लगाना है। साथ ही आपके पास भैरवी यंत्र हो और साथ ही भैरव यंत्र भी हो, यानी भैरव और भैरवी का दोनों का ही प्राण प्रतिष्ठित यंत्र आपको लेना है। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में एक वीडियो में डाल चुका हूँ। उस वीडियो को देख करके आप 5 से 15 मिनट की समय में ही सरलता से प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न कर लेंगे। वैदिक और साबर दोनों ही मंत्र मैंने दिए हैं प्राण प्रतिष्ठा के। बड़ी सरलता से आप इसे संपन्न कर लेंगे। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो और साथ ही जो अन्य पूजन सामग्री है वो सामान्य तौर पर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सामान्य नैवेद्य कोई भी हो सकता है। साधना की पूर्णता पर आपको खीर का नैवेद्य अर्पित करना है। प्रतिदिन आप कोई भी नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी साधना की सामग्री। चलिए अब जान लेते हैं इस साधना को किस प्रकार से संपन्न करना है। सबसे पहले जान लेते हैं साधना के मंत्र को, और ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे किसी नोटबुक में, कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं ब्लू स आगच्छ अमृत वर्षणी अमृत स्त्राव स्वाहा। ऐं ह्रीं ब्लू सह आगच्छ अमृत वर्षणी अमृतम सत्रावह स्वाहा। छोटा सा मंत्र है। हमेशा की तरह पुनः कहूँगा, पहले मंत्र को याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा। चलिए अब जानते हैं इस साधना के विधि विधान को। जिस दिन भी आप साधना आरंभ करें उस दिन घर के किसी एकांत स्थान में किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, दिन शुक्रवार होना चाहिए, उस दिन अपने एकांत कक्ष के अंदर उत्तर या पश्चिम मुख होकर के इस साधना को आपने करना है। आसन पर बैठिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन आपको करना है। हमेशा की तरह हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन, दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर सामग्री के ऊपर जल छिड़कना है, शुद्धि आचमन कहलाता है। उसके बाद में भूमि को प्रणाम करना है।
साथ ही साथ 10 बार आपको कम से कम प्राणायाम करना है। अनेकों बार बताता हूँ कि किसी भी साधना को करने के लिए थोड़ा प्राणायाम आरंभ में कर लीजिए ताकि साधना में एकाग्रता हो और ध्यान लग जाए। इसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प में दाहिने हाथ में जल लीजिए, अक्षत पुष्प लीजिए और फिर अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपना मनोरथ बोलिए। आप किस कामना से ये साधना करना चाहते हैं। यहाँ पर कामना आपको बोलनी है सर्व सुख प्राप्ति हेतु, सर्वत्र ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु आप ये साधना करना चाहते हैं। इसके बाद में जब आप संकल्प कर ले, संकल्प के बाद में सबसे पहले सभी देवी देवताओं का सामान्य एक पूजन कीजिए। सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन आपको करना है। साथ ही साथ यहाँ पर भैरव जी का और भैरवी का पूजन आपको करना है। अपने गुरु का और इष्ट का पूजन आपको करना है। इष्ट देव का पूजन भी यहाँ पर अनिवार्य होगा। भगवान शिव का भी पूजन करना है। अनेकों बार बता चुका हूँ, पूजन में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अक्षत पुष्प लीजिए, उस देवता का ध्यान कीजिए। जैसे भगवान शिव के लिए है ओम शम शंकराय नमः, इतना बोलिए और अक्षत पुष्प भगवान शंकर के नाम से किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। किसी थाली प्लेट में एक स्वस्तिक का निर्माण कर लीजिए और उसके बाद उसी में सबके नाम से अक्षत पुष्प छोड़ते चलिए। इतना ही पूजन यथेष्ट है। इसके बाद सामान्य धूप दीप नैवेद्य जल आचमन कराते चलिए सभी को। इतना पूजन करना है। सभी का जब पूजन हो जाएगा उसके बाद इस साधना के इस मंत्र को आपने करना है। सबसे पहले गणेश मंत्र की एक माला, फिर गुरु मंत्र की एक माला और फिर इस मंत्र की आपको 21 माला का जप करना है। अब जैसे बताया तांत्रिक विधि है तो इसमें विनियोग है, न्यास है, करन्यास है, हृदयान्यास है और महादेवी का ध्यान भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विनियोग करना है। विनियोग के लिए दाहिने हाथ में आपको जल लेना है और जल लेकर के आपने ये मंत्र बोलना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। विनियोग इस प्रकार है, अस्य श्री भैरवी मंत्र से वक्र हृदय को नाम ऋषि त्रिष्टुप छंद श्री भैरवी देवताम ह्रीं बीजम आयुम शक्ति ब्लू कीलकम श्री भैरवी सिद्ध्यर्थे मंत्र जपे विनियोग। जब विनियोग मंत्र बोल ले, दाहिने हाथ में जो जल लिया था उसे भूमि पर छोड़ दीजिए। अब आपको ऋषि न्यास करना है। ऋषि न्यास में पूर्व में 2-3 साधनों में बता चुका हूँ कि जहाँ मंत्र लिखा है उस मंत्र को बोल करके उसके सामने उस शरीर का अंग लिखा होता है, उस शरीर के अंग को स्पर्श किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हृदाख्य ऋषि नमः शीर्षि, यानी सिर को स्पर्श करना है और उसके बाद त्रिष्टुप छंदसे नमः, फिर मुख को स्पर्श करना है। श्री भैरवी देवताये नमः, हृदय को स्पर्श करना है। ह्रीं बीजाये नमः, गुह्य प्रदेश को स्पर्श करना है। ऐं शक्ते नमः, अपने पैरों को स्पर्श करना है। ब्लूम कीलकम नमः, नाभि को स्पर्श करना है। विनियोगाय नमः, अपने दोनों हाथों से पूरे शरीर को स्पर्श करना है। इस प्रकार ये ऋषि न्यास आपका संपन्न होता है। अब आपको कर न्यास करना है। कर न्यास में क्या है, हाथ की उंगलियों से अंगूठे को स्पर्श कराते हुए आपको कर न्यास करना होता है। कैसे, पहले अंगूठे से तर्जनी को स्पर्श कीजिए और बोलना है ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, फिर ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ब्लूम मध्यभ्याम नमः, सह 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 अनामिकाभ्याम नमः, अमृत वर्षणी करिष्ठाभ्याम नमः, अमृत श्रावक करतल कर्पिष्ठाभ्याम नमः। हृदय न्यास करना है। हृदय न्यास में पुनः शरीर के अंग जो लिखे हुए हैं उनको स्पर्श करते जाइए और बोलते जाइए ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ब्लूम शिखाये वष्ट, सह 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 कवचाये हुम, अमृत वृष्णि नेत्राय वष्ट, अमृत स्त्राव अस्त्राय फट। इस प्रकार से ये न्यास संपन्न होता है। जब न्यास आप संपन्न कर ले उसके बाद माँ भगवती भैरवी का आपको ध्यान करना है। भैरवी के ध्यान के लिए मंत्र तो यहाँ दिया हुआ है, परंतु इस मंत्र को बोलने में हो सकता है आपको कठिनाई हो, तो उसके लिए एक सरल माध्यम आपको बता देता हूँ। माँ भगवती देवी का आपको ध्यान करना है और फिर जो सामान्य मंत्र है उसी से आपको ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है, जैसे इनका स्वरूप बताया है ऐसा स्वरूप ध्यान कीजिए कि खुले लहराते केश हैं, बड़े नेत्र हैं और अग्नि के समान इनका मुख है, ये आपको ध्यान करना है। और बड़े बड़े होठ हैं और संपूर्ण शरीर पूर्ण यौवन से भरा हुआ है। ऐसी देवी आपके समक्ष उपस्थित है, ऐसा ध्यान आपको करना है। और साथ ही 3 बार इस मंत्र को आपको बोलना है।
जो बहुत ही सरल है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से 3 बार ये प्रार्थना आपको करनी है कि सबसे पहले कि देवी आप मुझ पे दया करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें और फिर मुझे सिद्धि भी प्रदान करें। इस प्रकार से ये प्रार्थना आपको करनी है। और उसके बाद में 21 माला का जप 21 दिनों तक लगातार आपको करना है। 21 दिन जब आपके पूरे हों तो 22वें दिन प्रातःकाल या 21वें दिन रात्रिकाल श्रेष्ठ रहेगा। प्रातःकाल इस कार्य को करें, क्योंकि कन्या पूजन करना है बाद में, तो प्रातःकाल ही कर सकते हैं। रात्रि में कन्याएं कहाँ मिलेंगी आपको। प्रातःकाल इस मंत्र से कम 11 माला कर सके तो श्रेष्ठ है, अन्यथा 3 माला का आपको हवन करना है। हवन में सबसे पहले गणेश जी की 5 आहुतियाँ दीजिएगा, गुरु मंत्र की 5 आहुति दीजिएगा, और इसी प्रकार सभी देवी देवताओं की एक आहुति देते हुए इस मंत्र की आपको 3 माला की आहुति करनी है। जब आप हवन संपन्न कर लें उसके बाद सबसे पहले आपको आरती करनी है। अब आरती में भैरवी की आरती नहीं है तो माँ जगदम्बी कालिका की आप आरती कर सकते हैं। एक ही स्वरूप है सभी का, कालिका की आरती कर लीजिए, नहीं तो मात्र 9 बार कपूर से आपको आरती घुमानी है। और उसके बाद में खीर का नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना समर्पण करना है, आसन को प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है साधना में सिद्धि और सफलता के लिए। और उसके बाद में आपको कन्या पूजन करना है, दक्षिणा द्रव्य दे करके आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करना है, और फिर यह साधना आपकी संपन्न है। फिर देखिएगा किस प्रकार से दिनों दिन आपके कार्यों में उन्नति होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि इस साधना में किसी प्रकार का अनुभव आपको नहीं होगा। अनुभव आप स्वयं बताएंगे कि इस साधना में आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ। अनुभव बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, और हर प्रकार से आपको अगले 2 से 3 महीने में ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप कहेंगे कि वास्तव में इस साधना का प्रभाव हमें मिल रहा है। माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।